दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान समय में किया गया काम। कहने का मतलब जो काम वर्तमान समय में कर चुके हैं, यानी वर्तमान समय में काम का पूरा हो जाना, वही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा चुका है। तो इस वाक्य में क्या बताया जा रहा है कि वह बाजार जाने का काम कर चुका है। राइट? यस। पहचान, इसकी पहचान देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, पिया है, या है, आ है, ए है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। क्या है? मैंने उसको एक पत्र भेजा है। और हाँ दोस्तों, इस टेंस में वर्तमान समय में ही बात की जाती है। मैंने क्या बोला अभी? मैंने उसको एक पत्र भेजा है, यानी कि वर्तमान समय में ही भेजा है। राइट? यस। ये कैसे बनेगा? आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। क्या आएगा? आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना, और अगर इसे लिख सकते हो तो लिख लें। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने टेंस वाली फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ इसी चैनल पर ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। ओके? यस। तो सबसे पहले हम इसी के अंतर्गत यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्य। रूल है हमारा ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज और आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर फर्स्ट, राम स्कूल जा चुका है या फिर राम स्कूल गया है। तो इसे कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? राम हैज गॉन टू स्कूल। राम क्या है? सब्जेक्ट, हैज ए हेल्पिंग वर्ब, कौन सी? सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज आया, अदरवाइज हैव आता। ओके? गॉन क्या है? गॉन है गो की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ओके? क्लियर है? यस। टू स्कूल, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। क्या बोलेंगे? आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। नेक्स्ट देखिए, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। क्या बनेगा? यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। नेक्स्ट, उसने एक सांप मार दिया है। ही हैज किल्ड अ स्नेक। ही हैज किल्ड अ स्नेक। नेक्स्ट, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। क्या बनेगा? दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। रूल, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई फंडा नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। ओके? क्लियर है? यस। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। ओके? नंबर फर्स्ट, उसने गाना नहीं गाया है। सी हैज नॉट संग द सॉन्ग। मैंने जैसा कि अभी बोला है कि हैज या हैव के बाद नॉट आता है, तो आपने देख लिया कि हैज के बाद नॉट आया है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज आया है। ओके? यस। नेक्स्ट, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। क्या आएगा? द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। नेक्स्ट, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। और सोल्ड यहाँ पर क्या है? सेल की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने अभी बताया इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके? नेक्स्ट, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। क्या बनेगा? वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे इसे? प्रश्नवाचक वाक्य। नियम यानी कि रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से आरंभ हुआ हो तो सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म और अंत में कर्म आदि लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज काउ।
हैज ही सोल्ड हिज काउ एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? हैव यू लर्नड योर लेसन्स? हैव यू लर्नड योर लेसन? नेक्स्ट, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? हैव आई नॉट कॉट अ थीफ? हैव आई नॉट कॉट अ थीफ? रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर हैज या हैव, फिर कर्ता और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, लड़का कहाँ भाग गया है? वेयर हैज द बॉय रन अवे? क्या आएगा? वेयर हैज द बॉय रन अवे? नेक्स्ट, उन्होंने इसे कैसे किया है? हाउ हैव दे डन दिस? हाउ हैव दे डन दिस? रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पश्चात नोट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? हैव आई नॉट कॉट अ थीफ? हैव आई नॉट कॉट अ थीफ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। ओके, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुमने ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक? वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक? रूल नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। ओके, यस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।